अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू लाइफ लिट विद हिना। और मैंने किया है जी अपना व्लॉग अपलोड करने का शेड्यूल थोड़ा सा चेंज, जस्ट बिकॉज ऑफ आर मसरूफियात। क्योंकि मेरा जो पहले टाइम था वो था ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हमेशा मैंने जाना होता है अपनी अम्मी की तरफ, या वो सब काम करने होते हैं जो मैंने पूरे वीकेंड पे, जो मैंने पूरे वीक के दौरान जो है सोचे होते हैं कि ये जाकर करने हैं या घर पर ही करने हैं। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ हो रहा था। और फिर मेरा ये है कि मैंने आप लोगों के साथ अपनी अपडेट्स शेयर करनी होती हैं। मेरा व्लॉग कोई ऐसा नहीं है कि 3 दिन या 4 दिन में, या मैंने पहले से कुछ बना कर रखे हुए हैं, इस तरह का नहीं होता। जो कि मुझे करना चाहिए लेकिन मुझसे वो हो नहीं पाता। तो जो मेरे रियल लाइफ में चल रहा होता है, मैं उसी से रिलेटेड ही आप लोगों के साथ जो है अपनी सारी चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ। तो वो मेरे लिए हो जाता था थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, तो मैंने उसको चेंज कर दिया है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे पर। और जो नए आए हैं मेरे चैनल पर, उनको थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि मेरे जो चैनल का फॉर्मेट है वो किस तरह का है। एक मेरा होता है अपने डेली लाइफ से रिलेटेड, या दो भी हो सकते हैं वीक में व्लॉग्स। और एक इस तरह की या दो इस तरह की वीडियोस होती हैं हर वीक में, कि जिसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ, प्रोडक्ट्स या कुछ भी जहाँ मैं गई हूँ वहाँ का रिव्यू शेयर कर देती हूँ। इस तरह से मेरा जो है वो पूरा चैनल का फॉर्मेट है। और अगर आप लोगों को ये फॉर्मेट और ये स्टाइल पसंद आया हो तो यहीं पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास पहुँच जाए। और ये वीडियो जो देख रहे हो इसको लाइक कर दें। बढ़ते हैं जी आज की रूटीन की तरफ। तो आज की रूटीन में सबसे पहले एज़ यूजुअल मैंने किया नाश्ता, और साथ में करवाया आमना को। बच्चे स्कूल चले गए थे और बच्चों का स्कूल मैंने चेंज कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आर वेरी हैप्पी। जो इन्वायरमेंट या जो चीज़ वो मिस कर रहे थे वो उनको वापस से मिल गई है, और वो वहाँ पर ओवर बर्डनाइज भी नहीं है। अच्छा, आज का मेरा जो टारगेट था वो यही था कि मैं आपको थ्रू आउट द डे हर चीज़ में जो है वो व्लॉग करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि मेरी मेड ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। एक दिन आती है और एक दिन नहीं आती, और आज सेम ऐसा ही हुआ। जब मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ इस तरह का फुल डे आउट वाला या फुल डे वाला व्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, उसी दिन वो छुट्टी कर लेती है। तो बीच में तो सभी कुछ मिस हो गया, और बिल्कुल रात के टाइम फिर मैंने दोबारा से इसको कंटिन्यू किया जब मैं फ़ारिग हो गई अपने कामों से, क्योंकि आप लोगों को पता है दिन इतने छोटे हैं, कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। और अब मैं $1 शॉप पर कैसे तशरीफ़ लाई ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। आज बच्चों ने सारा दिन बाहर गुजारा बहुत दिनों के बाद, क्योंकि थोड़ी सी धूप भी थी और थोड़ी सी सर्दी भी थी, तो ये बाहर खेलने चले गए। और जब ये बाहर खेलने गए हैं तो बच्चों के पास मुख्तलिफ टॉयज़ थे, जो कि इनके पास भी हैं। आमना की बात कर रही हूँ मैं, इसके पास भी हैं, लेकिन वो बच्चों के पास लबूबू देख आई थी, और वो मुख्तलिफ चीज़ें देख आई थी। वो जो बात करने वाला फ़ोन होता है वो देख आई थी, और उसने इतनी ज़िद की वापस आकर घर के अंदर कि बस आप लोग पूछो ही ना। जब तक उसके पापा आ नहीं गए और हमें यहाँ पर ले नहीं गए, उस लड़की ने मुंह में ज़ुबान नहीं डाली। और हमारे पास जो है ना जहाँ पे हम रहते हैं, वो यहाँ पे ये $1 शॉप खुली हुई है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई हुई है, और $1 शॉप पे पूरा एक मैंने व्लॉग भी बनाया हुआ है, जिसमें मैंने मुख्तलिफ $1 शॉप्स आप लोगों को दिखाई भी हुई हैं। तो हम लोग आए भी यहाँ पर और इसको कुछ टॉयज़ लेकर दिए। और ये एक ऐसी शॉप है कि जहाँ पर ना चाहते हुए भी इंसान बहुत कुछ ख़रीद लेता है। तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी घर जाकर। एक और बात का आंसर करती जाऊँ कि जो मैंने $1 शॉप पे पूरा व्लॉग बनाया था, उसमें मुझसे किसी ने पूछा था कि आप किस वाले $1 शॉप पर गई थी। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, उसमें मैंने 3 स्टोर दिखाए थे। एक समनाबाद था, एक इकबाल टाउन में था, और एक जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले और अपनी जो मैंने दिन भर की जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो ली, सब्ज़ी ली, क्योंकि मैंने आज खाना नहीं बनाया और मेरे घर में 3 दिन से खाना नहीं बन रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि सब्ज़ी वाला सब्ज़ी देने नहीं आता। और फिर हमने आमना को 2 ही टॉयज़ लेकर दिए वहाँ से, क्योंकि मैंने इसको पूरे टॉयज़ जो अच्छे खासे वाले टॉयज़ होते हैं वो लेकर देने हैं, क्योंकि अक्टूबर में इसकी बर्थडे गुजरी है और कुछ पैसे मेरे पास हैं इसके, तो उसके लिए मैंने इसकी टॉयज़ लेकर देने हैं, क्योंकि वो मैं यूज़ कर रही हूँ और मुझे गिल्ट हो रहा है कि यार वो बच्ची के पैसे थे और मैं यूज़ कर रही हूँ, और वो ज़िद करती रहती है टॉयज़ टॉयज़ टॉयज़।
तो वो मैंने उसको ला कर देने, इसलिए हमने इसको यहाँ से सिर्फ यही लेकर दिया। उसके बाद हमने बंदो खान से पिज़्ज़ा लिया था। पिज़्ज़े की एक बात है कि अगर आप इसको वहीं खा लो तो ठीक है, घर आते आते इसने ठंडा हो ही जाना है। तो मैंने इसको आज इसमें ओवन में गर्म किया, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा सा गर्म हो गया था और बहुत ही क्रिस्पी, और चीज़ इसकी ऐसे मेल्ट हुई जैसे अभी ये ओवन में से निकला है। खाना हम सब लोगों ने खा लिया था। पिज़्ज़ा और बर्गर भी मंगवाए थे, वो हम लोगों ने हमारे घर के सामने एक शॉप है वहाँ से मंगवा लिए थे। और अब मैंने कहा मैं आप लोगों को जल्दी से चीज़ें दिखा दूँ इससे पहले कि इस्तेमाल हो जाएँ, और फिर मुझे एक एक चीज़ इकट्ठी करके दोबारा से वीडियो बनानी पड़ती है। तो मैंने कहा अभी दिखा देती हूँ, और दिखा देती हूँ कि हम क्या कबाड़ा करके आए हैं पैसों का। और हमेशा बच्चों को मैं जितना मर्ज़ी समझा लूँ अंदर से कोई चीज़ ना उठाना, बट नहीं, वो अपनी चीज़ें लेंगे। उनको पता नहीं ज़िद है कि क्या है, चुल है, ये मुझे नहीं पता। ये कुछ नई डेकोरेशंस आई हुई थी जो कि मुझे अच्छी लगी, तो मैंने ले ली। और वो जो मैंने आप लोगों को पहले छोटे छोटे प्लांट्स दिखाए हैं, ये एक जगह से मैंने पता किए थे, तो 600 का एक प्लांट दे रहे थे। तो यहाँ से मुझे ये 280 का मिला, क्योंकि हमारे पास जो $1 शॉप है उसका रेट है 280। फिर ये मैंने 2 प्यारी प्यारी सी कैंडल्स देखी। मैंने नहीं, ये आयशा को लेके दिया। आयशा कुछ और ले रही थी, तो मैंने उसको भुला फुसला कर कहा कि अगर तुमने कुछ लेना ही है तो ये ले लो। और हमेशा की तरह जब ये अपने पापा के साथ जाती हैं तो ये छुप छुपा कर बहुत ज़्यादा चीज़ें ले लेती हैं, और इसके पापा हमेशा मुझे कहते हैं जाओ तुम जाकर गाड़ी में बैठो, हम आते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ यूट्यूब का हिसाब किताब कर कर बता रही हूँ। आई होप बहुत सारे लोगों को समझ आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लुक एट दिस पेस्ट्री, ये ऐसे लग रहा था जैसे सच में रियल है। और ये है जी फ्रिज मैग्नेट, या मैग्नेट आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं। अच्छा, मदर्स को हमेशा ऐसे लगता है कि जैसे जो उन्होंने ख़रीदा वही ज़रूरी था और जो बच्चे ले रहे हैं वो फजूल है। ये वाकई में, ये सच में ये सीन होता है, और मेरे साथ तो बहुत दफ़ा होता है। और मैं ख़ुद के लिए तो, मतलब खुद के लिए तो नहीं, घर के लिए बहुत सारी चीज़ें ले लेती हूँ, और बच्चों की चीज़ें मुझे ऐसे लग रहा होता है इन्होंने पैसे वेस्ट कर दिए। और वो जो हमने कैंडल स्टैंड देखे हैं, ये आजकल मैं हर किसी की रील पे देख रही थी, तो मुझे यहाँ से मिले, और मुझे प्राइस भी इसकी अच्छी लगी, क्योंकि मैंने इचरे में पता किए थे तो ये 3 कैंडल स्टैंड जो थे वो दे रहे थे कोई 1500 के। तो ये मुझे 280 का एक मिल गया। अच्छा, ये साइज़ यही 2 थे, इससे ज़्यादा बड़े साइज़ नहीं थे, तो फिर मैंने ये 2 लिए। वैसे तो 3 चलते हैं, लेकिन मैंने ये लिए। और मुझे उसके बाद ना ये वाला एक टिश्यू रोल नज़र आया, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा किचन में पड़ा हुआ अच्छा लगेगा। और मैंने जब इसको ओपन किया है तो ये टिश्यू नहीं है, ये थोड़ा सा फैब्रिक है, थोड़ा सा खुरदरा वाला फैब्रिक, जैसे किसी चीज़ को क्लीन करने के लिए, सच वाला, या डस्टिंग करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि डस्टिंग करने वाले कपड़े अक्सर जब आप यूज़ करते हो, बार बार यूज़ करते हो, तो उनमें से स्मेल आने लग जाती है, और वो फिर आपके फर्नीचर में भी आती है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। उसके बाद ये मैंने लिया डिश वॉश, लेकिन ये इसको मैं यूज़ करती हूँ अपने वॉशरूम धुलाने के लिए। जी हाँ, ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि आप लोगों को पता है सर्फ़ इतना ज़्यादा ज़ाया होता है। वो आप उनको जितनी बार मर्ज़ी मना कर लो अपनी हेल्पर्स को कि थोड़ा डाला करो, या तो वो फिर डालेंगी ही नहीं, और डाल देंगी तो फिर सारा पैकेट ही ज़ाया कर देंगी सिर्फ़ 1 हफ़्ते में। तो उसके लिए मैंने ये लिया, ये बड़ा अच्छा है। अगर आप थोड़ा सा भी डालें ना तो अच्छा खासा इसका वो लिक्विड बनता है, और ये बड़े अच्छे से क्लीन भी कर देता है। और सबसे अच्छी बात है ये 1000 ml है, और पैकिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है। जैसा कि स्क्वीज़ है, थोड़ा सा आप डालो, ये नहीं कि भर के ही बाहर आ गया है। तो ये मैंने इस पर्पज़ के लिया है। तो जी, ये है मेरी आज की फुल वीडियो व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो सेम लाइक कर दीजिएगा, न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट सेक्शन खुला है, कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछा करें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को तसल्ली बख्श जवाब दे सकूँ जितना हो सके, और जहाँ कहीं ना हो वहाँ पे माजरत। तो जी, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।